पिछली क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट किया था शायद। मैंने सारे बेसिक्स पढ़ा दिए थे एक्सरसाइज 10.1 के। एग्जाम्पल हमने नहीं शुरू किया था, है ना? एक बार कंफर्म करो, एक भी एग्जाम्पल नहीं कराया ना? नहीं किया सर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 207, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 207, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है बेटे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, पार्ट ए। स्लोप ऑफ अ लाइन passing through the point 3 minus 2 and minus 1 4। लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो आपको बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा। बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 when line passes through two given point। यही स्लोप की एक्सप्रेशन होती है। दिस therefore m is equal to y2 minus y1 यानी माइनस और माइनस 4 plus 2 और -1 -3 यानी 6 अपॉन -4। आंसर इज -3/2। ठीक है। कंडीशन बी, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2 एंड 7 -2। अगर ये पासिंग पॉइंट हो तो स्लोप क्या होगा? नाउ m इज इक्वल टू y2 minus y1 यानी -2 माइनस और माइनस +2 अपॉन x2 minus x1 0 अपॉन 4। स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक है। सी पार्ट कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2 एंड 3 4। ये इसके पासिंग पॉइंट हो गए, तो स्लोप y2 minus y1 यानी 4 माइनस और माइनस +2 अपॉन x2 minus x1 3 minus 3 6/0 यानी स्लोप क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। डी पार्ट कहता है मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो थीटा जो दिया गया बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सीधे मिल रहा है 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज द स्लोप? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल यानी 1060 और 1060 की वैल्यू हो गई √3। 1060 की वैल्यू हो गई √3। ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल 2 पर और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल 2 कह रहा है इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। दो लाइन के बीच में जो एंगल दे रखा है वो आपको π/4 गिवन है। ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। तो हम मान लेते हैं सपोज m1 इज 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। हमें m2 फाइंड आउट करना है। m2 को हमने m मान लिया। ठीक है, कह रहा है उस लाइन का स्लोप बताओ। ठीक, π/4 हमें दो लाइन के बीच में एंगल गिवन है, एक स्लोप दे रखा है, दूसरा स्लोप निकालना है। इससे हमें ये पता चल गया कि जब एंगल बिटवीन टू लाइन की बात कर रहा है तो जरूर यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होल। पिछली क्लास में फॉर्मूला करवाया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब जो जो वैल्यूज है वो सारी सब्स्टिट्यूट कर लो। अल्फा बेटे एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है, तो अपने पास हो गया ये 10 π/4। m2 इज m, ये हो गया m, माइनस m1 इज 1/2।
m1 कितना हो गया 1/2 हो गया, और होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 1/2 इंटू m होल मॉड। चेक करो ठीक आ रहा है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, सारी वैल्यूज डाल दी। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, एलसीएम लिया तो बन गया 2m माइनस 1 अपॉन 2, और ये बन गया 2 प्लस m अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल हो, ठीक है। अब अंदर आप देखो तो ये वेरिएबल, मॉड वेरिएबल का जो आंसर है वो 1 आ रहा है। यानी अगर मैं मॉड के अंदर चाहूं तो इसकी क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये 1 आया, तो इसका मतलब ये वैल्यू +1 होगी तब आंसर 1 आएगा, या ये वैल्यू -1 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो दिस इंप्लाइज 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू +-1। तो इसको ऐसे याद करवा देते हैं कि जब मॉड हटता है प्लस माइनस लगता है। लेकिन आप लोग समझो कि क्यों ये प्लस माइनस लगा। मॉड x इज इक्वल टू 1, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है जो 1 दे, तो मे बी x इज 1 और मे बी x इज -1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल किसी कांस्टेंट से कंपेयर हो तो उसका आंसर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वो समझ गए कि ये सारी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर। अब बात करते हैं भाई, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1, और 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू -1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m, m को बेटा शिफ्ट किया 2m माइनस m इज इक्वल टू 3, एक m की वैल्यू 3 आ गई। सेकेंड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m, m को शिफ्ट किया तो बन गया 3m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -1/3। तो ये m2 की वैल्यू आ गई इधर 3 और -1/3। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, जो इसमें से डाउट है वो पूछ सकते हैं। देखो फटाफट। सर हाँ जी बेटा। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सर फिगर कैसे बनेगी? इसमें बेटा अगर फिगर बनाना चाहें तो फिर आपको बस ऐसे रफ फिगर बनानी, जैसे 3 - 2 का क्वाड्रेंट देखो कौन सा होगा 4, तो कहीं फोर्थ में पॉइंट डाल दो। -1 4 का क्वाड्रेंट होगा आपका सेकंड, तो सेकंड में कहीं पॉइंट डाल दो और ऐसे लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन, बस। उसके बाद आप एंगल फाइंड आउट कर दो। ठीक है, ऐसे रफ फिगर ओके सर। मेंशन कर दीजिए। ये हो गया आपका 3 - 2 और ये पॉइंट हो गया आपका -1। ठीक है, ऐसे इसे मेंशन करना है तो क्वाड्रेंट फोर्थ, और 7 - 2 भी कौन सा रहेगा, क्वाड्रेंट फोर्थ ही रहेगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे लाइन बन जाएगी। पर सर यहाँ पर तो 2 बेस हैं, तो यहाँ पर 2 बेसों से स्लोप निकलेगी। 2 बेस कैसे मतलब, यहाँ जो बात एक करें, नीचे वाला बेस है, एक ऊपर वाला बेस है। बेस तो सिर्फ इसको माना जाता है ना, बेस सिर्फ एक्स एक्सिस को माना जाता है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि देखो ये एंगल आपने निकालना है, सही है, अब आपको ये लग रहा नहीं हम तो ये भी निकाल सकते हैं, देखो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम। ठीक है, तो आपको अबव द एक्स एक्सिस निकालना होता है, बिलो द एक्स एक्सिस नहीं निकालना होता है। अबव द एक्स एक्सिस ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ गए। तो सर ये स्लोप होगा जो एंगल तो बना रखा है। ये वाला होगा स्लोप, तो आपका -3/2 निकला, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका होगा। देखो अपने आप पता चल रहा है क्यों ऑब्ट्यूस एंगल ये बन रहा है, ये माइनस है। अगर नेगेटिव है तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 से लेकर के 180 तक, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल जाएगा तो इसका मतलब वो 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अपने आप फिगर जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, यस सर। और बताइए। अब देखो ये 0 क्यों निकल रहा है, इस पे ध्यान देना। इसका आंसर आ रहा है 0। अगर आप ध्यान दो तो ये बन रहा है 3 - 2, x कितना है 3 और y कितना है -2,
x है 3 और y कहीं आपको -2 यहाँ मिल रहा होगा। फिर दूसरा है 7 -2, 7 है कहीं और ये -2 है, ये देखिए पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तब ये अपने आप स्लोप 0 बन गया। ठीक है, अब उसे चेक करो, आप उसे चेक करोगे तो परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस आएगा। पहला पॉइंट आपके पास है 3 -2, x is 3, y is -2, है ना, x is 3, y is -2, x is 3, y is 4। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन बना, ये देखिए 90 डिग्री, तो 1090 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब 60 वाले में तो वैल्यू दी थी उसने 60 डिग्री, इसको ऐसे रफली बना सकते हैं आप, ये लिया और ऐसे कोई भी एंगल बना दिया और इस एंगल को 60 डिग्री का आपने मेजर दे दिया। ठीक है, तो इसमें जो फिगर बनती है ना वो अप्रॉक्स लेकर के रफ फिगर बनाई जाती है। दीपांशु ने कहा सर वाई वी टेक 1। बेटे 1045 की वैल्यू जो है 45 डिग्री 1 होती है, इसलिए 1045 1 लिख दिया गया। ओके, क्लियर सबको, कोई और दिक्कत? इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज कर रहा हूं बच्चों। सर यस सर ये π/4 एंगल किस मतलब दो लीनियर लाइंस के साथ मिल रहा है या फिर एक्सिस से इंटरसेक्शन के बाद? नहीं, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसने ये बोला हुआ है कि दो लाइन के बीच में 45 है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, स्लोप नहीं है। ये कह रहा है जब दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो उनके बीच में 45 डिग्री बन रहा है, वो प्लेन में कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो कह रहा एक का स्लोप आपको गिवन है, दूसरे का स्लोप बताओ। तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, ओके सर, क्लियर? इरेज करो बच्चों। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल कह रहे हैं कि लाइन थ्रू द पॉइंट -2 6 4 8 is perpendicular to the line through the point 8 12 and x 24। एक लाइन है जो पास करती है पॉइंट 8 12 से और x 24 से, और दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सपोज PQ, और उसके पासिंग पॉइंट है -2, 6 और 4 8। कह रहा बताओ x की क्या वैल्यू होगी। जैसे ही बात आ जाए भाई लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर पैरेलल, तो सीधा किसका यूज है, स्लोप का यूज है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, यूज ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इन्हीं से तो ये फॉर्मूले बने हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो पहले हमें इनका स्लोप निकालना होगा, तो निकालते हैं स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप हो गया y2 - y1 यानी 24 - 12 अपॉन x2 - x1, x - 8, 24 - 12 12 अपॉन x - 8। अब फाइंड आउट करिए बेटा स्लोप ऑफ PQ। PQ के स्लोप की बात करो तो y2 - y1 यानी 8 - 6 अपॉन x2 - x1,
प्लस 8 माइनस 6 कितना हो गया 2/6, आंसर इज 1/3. बिकॉज लाइन AB is perpendicular to line PQ, therefore slope of AB multiply with slope of PQ is equal to -1. सबको याद है ये कॉन्सेप्ट? If product of slope is -1, lines are perpendicular. If and converse is true. If slopes are equal, lines are parallel, and converse is also true. Okay? तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB की बात करूं तो आ गया 12/x - 8 मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ PQ. स्लोप ऑफ PQ इज 1/3 इज इक्वल टू -1. ठीक है, 3 4 12, ये आ गया 4/x - 8 इज इक्वल टू -1. दिस इंप्लाइज -4 इज इक्वल टू x - 8. X is equal to -4 plus 8. This implies x is equal to 4. This is the required solution. ठीक है, next. थर्ड के बाद अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4. फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है 3 points PHK Q x1 y1 and R x2 y lie on a line, then show that h minus x1, y2 minus y1 is equal to k minus y1 and x2 minus x1. कह रहे ये बात आपको प्रूफ करके लानी. ठीक है, बिकॉज क्या कंडीशन हमें पड़ी थी? बिकॉज पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू is equal to slope of QR. This implies slope of PQ क्या हुआ? y2 minus y1 यानी y1 minus k, x2 minus x1 यानी x1 minus h. Slope of QR y2 minus y1 upon x2 minus h. ठीक है, देखो वैल्यूज तो लगभग आ चुकी हैं सारी. करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. y1 माइनस k इंटू x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इंटू x1 माइनस h. अब x2 माइनस x1 ठीक मैच कर रहे हैं, y2 माइनस y1 कर रहे हैं, बट k माइनस y1 होना चाहिए और h माइनस x1 होना चाहिए. तो इसको तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, k माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, h माइनस x1 और y2 माइनस y1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट. आंसर आ गया अपने पास k माइनस y1 x2 माइनस x1 h माइनस x1 और y2 माइनस y1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, प्रूव्ड. नाउ एग्जांपल नंबर 5. ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 जैसे वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट समझ लो. इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन. टू पोजीशंस ऑफ द लाइन एंड द डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज t0 d2. अब देखो जो टाइम है वो x एक्सिस के अलोंग है और जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस के अलोंग है. वैसे भी आपको ये देखना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस होता है. t0 d2 and when t3 d8 using the concept of the slope
find the law of motion, how distance depend on time. कह रहा how distance depend on time. क्लियर? ये आपको बात बतानी है. तो जो लाइन का पासिंग पॉइंट है एग्जांपल नंबर 5 में, पहला पासिंग पॉइंट है अपने पास 0 और 2 और दूसरा पासिंग पॉइंट है 3 और 8. टाइम और डिस्टेंस में आपको रिलेशनशिप बताना है. तो क्या रिलेशन है? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. ठीक है. जो तीसरा पॉइंट होगा वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट आपको लेना है और वो आर्बिट्ररी पॉइंट होगा टी और डी, टाइम और डिस्टेंस. यानी आपका सेम वही कॉन्सेप्ट है एक्स वाई. एक्स आपका टी है और वाई आपका डी है क्योंकि टाइम अलोंग एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है. तीनों पॉइंट हो गए. तो ये पॉइंट हो गया अपने पास ए बी सी सीधा, बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर. Therefore, slope of AB is equal to slope of BC. ठीक है. अब AB का स्लोप लेते हैं. AB का स्लोप हो जाएगा बेटे, दिस implies slope of AB is y2 minus y1, 8 minus 2 upon x2 minus x1, 3 minus 0. Slope of BC, y2 minus y1, d minus 8 upon x2 minus x1, t minus 3. 8 minus 2 हो गया 6 upon 3, d minus 8 upon d minus 3, 3 to the 6. अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. यह आ गया 2t minus 6 is equal to d minus 8. This implies d is equal to 2t minus 6 plus 8. This implies d is equal to 2t plus 2. This is the relation between time and distance. ठीक है. अब चाहो तो 2 कॉमन लो या ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं. ठीक है. तो सारे एग्जाम्पल खत्म. अब तुम लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 10.1 पूरा. ठीक है. पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और 10 सेकंड दे रहा हूँ. कोई डाउट हो तो उसको पूछो. अभी होमवर्क तो नहीं दिया होगा ना पिछली क्लास में तुम लोगों को? और तुम लोगों ने क्लास नहीं ली, इनइक्वालिटी की रखवाई थी. हाँ जी सदफ. सर हो गई वो क्लास हुई कहाँ? जब क्लास ली नहीं तो होगी कैसे? सर वो तुम्हें तो क्लास थी शायद. यस सर. सर वेडनेसडे को हो गया थोड़ा शेड्यूल स्कूल की तरफ से. कहाँ से? स्कूल की तरफ से बढ़ गया? यस सर. सर मतलब बिजी हो गया था आज. वो मैम का कनेक्शन अच्छा नहीं था तो उन्होंने उसी टाइम पे शिफ्ट कर लिया था. ओ चलो. पढ़ रखा है वैसे कुछ? इनइक्वालिटी में बच्चे सारे वो खत्म हो गए. उसमें जितने एप्लीकेशन प्रॉब्लम थे वो नहीं करने तो उन्होंने कराए. सर इनइक्वालिटी अभी वही करा रहे हैं. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी कल आज शुरू करे हैं. अच्छा करा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड. वैसे तो अच्छा पूरी इनइक्वालिटी हट गई है खैर, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं. तो तुम लोग एक काम करो, कल कौन सा डे है? कल थर्सडे है ना. कल 8:30 ले लेता हूँ. 8:30 to 9 और ऐसे 8:30 to 9 2-3 क्लासेस में खत्म कर देते हैं. ठीक है सर. आधे घंटे का एक गैप है उसमें ले लेता हूँ, फिर ऐसे आधे घंटे में खत्म कर लो. 9 से 10 क्लास. सर रात में. हाँ सही है. कल ले लो तुम लोग क्लास. कल क्लास होती है कोई? नहीं सर. ठीक है. तो टीटीएस में 30 मिनट पढ़ते रहो. एक एक्सरसाइज कर देता हूँ. ठीक है. सर की क्लास होती है रात को. इसकी एक्स्ट्रा क्लास होती है स्कूल की सर. 8 बजे के बाद कभी भी रख लेती हैं टीचर. स्कूल वाले रात को ही पढ़ा रहे हैं? क्या हो गया उनको? सर एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं. अरे रात को तो कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहा. सर पहले ठीक थे. कम से कम दिन में स्कूल खत्म हो जाता था ना. अब तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी तो पढ़ाई दी होगी अच्छे से. सदर सर मैथ्स वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते स्कूल में.
तो फिर क्या किया जाए? अब छोड़ दो एक आधी क्लास, नहीं छोड़ सकते? सर मैं मैथ्स की छोड़ दूंगी सर, अगर आप उस टाइम पे रख दोगे क्लास तो। किस टाइम पर है उनकी क्लास? सर मैथ्स वाले एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते सर, बायो की टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेती हैं। बताओ, जिसकी जरूरत ही नहीं उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। बायो में क्या आपने बायो भी ले रखी है? यस सर। अरे दोनों काम करोगे, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इस वजह दोनों से ले तो। लिए? तुमने तो पहले ही भारत का उदय कर दिया, जो मन करेगा वही सब्जेक्ट ले लेंगे। चलो फिर तो क्या, छोड़ दो एक दो दिन बायो की क्लास, क्या हो गया, कर लोगे ना? सर बायो का ट्यूशन नहीं है सर। सर बायो तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, उसकी कौन ट्यूशन पढ़ता है? बायो सब बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। यस सर। तो देख सर लेते। हाँ अगर वो रखेंगी तो फिर मैं उन्हें शिफ्ट करने के लिए बोलूंगी सर, आप रख लो 8:30 बजे। हाँ, है ना, 8:30 से तो 2-3 क्लासें ले लो, खत्म कर देता हूँ संडे तक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेरे को बस थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाना है, तुम लोग समझ जाओगे, कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके सर। तो कल 8:30 से 9 रख लेते हैं, ठीक है? और अगर कल छुट्टी करो तो फिर मैं उसको जो 9 बजे से मेरी क्लास है उसको चेंज करके क्या तुम लोगों को फिर 9:30 तक देखता हूँ, अगर पढ़ा पाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो मतलब ज्यादा हो जाएगा एक दिन में, नहीं तो नहीं रख पाया तो फिर 9 बजे छुट्टी करनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। इरेज करूं? अच्छा चलो, अब इसके डाउट बताओ, कोई डाउट हो तुम लोगों को इसमें तो। और जिसको भी इनइक्वालिटी आ रहा हो बच्चों, 8:30 बजे कल क्लास ले लेना, 8:30 से 9, 30 मिनट्स की क्लास है। कोई डाउट नहीं, इरेज कर दो फिर ना। अच्छा, अब मैं पढ़ाने चल रहा हूं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है, 10th में तुम लोगों को याद हो, कहता था ग्राफ ड्रॉ करो 2x + 3y + 6 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन पहले होती थी, और फिर हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे, उन्हें प्लॉट करते थे और स्ट्रेट लाइन बनाते थे। अब 11th क्लास में क्या है कि उसी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है, और हमें डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी, ठीक है? और उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन निकलेगी वो आपको देखना है। समझ गए? वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। सबको जरा देखना बेटा, बोर्ड क्लियर है? एक बार क्लियर करो, कोई भी एक कंफर्म कर दो। क्लियर है सर। ठीक है, बढ़े फिर आगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। वेरियस फॉर्म्स, कितने कंडीशंस होती हैं, कितने तरह की इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, वो हमें पढ़ना है। तो पहली फॉर्म है बेटा वर्टिकल लाइन। भाई वर्टिकल लाइन की क्या इक्वेशन होगी ये आपको बताना है। वर्टिकल लाइन वो होती हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। x o x डैश, y o y डैश, ऐसे। अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो सपोज ये x एक्सिस को a पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो a0 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x = a। क्या बनेगी? x = a। थोड़ा शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, अपने 10th की हेल्प ले सकते हैं। ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या रहेगा? वो 0 ही रहेगा, तो y खत्म। तो x = a अपनी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना? x = a। और सर सी का क्या हुआ? कौन सा बेटे? सी भी तो होता है सर। अच्छा, ये कह रहे हो जैसे ये बात हो रही है ना, ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, आ गया ax प्लस सी 0, x इज इक्वल टू माइनस सी वाई, ये देखिए, और यही क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां वो एक्स एक्सिस को कट करे। तो वहां तो सी बाई ए बन रहा है ना, तो वही ये है a0। समझ गए? क्लियर या नहीं? एक्स की वैल्यू 2 आ रही है सर, ए आ रही है, एक आ रही है माइनस सी बाई। नहीं नहीं, दो कैसे आएंगे? देखो यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो 0 है, b, क्योंकि आप y जो मर्जी रखो x की कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो x की कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी? माइनस सी अपॉन ए नहीं होगी? अगर y 0 हो गया, ax प्लस सी इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताओ क्या होगी? c गया उधर माइनस, Yes. और a नीचे चला गया, यस x की सर। वैल्यू आ गई माइनस सी बाई ए, x की a की वैल्यू आएगी। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? माइनस सी बाई ए पे, वही कांस्टेंट ये प्रेजेंट कर रहा है a। ठीक है ना, कि भाई ए एक्स एक्सिस पर अगर कोई लाइन कट करे तो उसकी पहले तो ज्योमेट्री क्या होती है? पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बनती है। ठीक है, क्यों पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बनती है? भाई एक्स फिक्स रहता है और वाई जो मर्जी रखो एक्स यही रहेगा, तो वो कब पॉसिबल है? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 0। ठीक है, तो इस तरह की लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। ठीक, सेकंड है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइंस पैरेलल टू दी y axis, sorry x axis and perpendicular to the y axis। ये देखिए, और इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? जहां ये y axis को टच करे, सपोज b पे टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेट 0b, व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू b। समझ गए? y इज इक्वल टू b इसकी इक्वेशन आ गई। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री। वर्टिकल लाइन का अगर स्लोप पूछा जाए तो क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप पूछा जाए तो क्या हुआ? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन इज 0, तो व्हाट इज tan 0? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 और वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद एक इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे बेटे फाइंड इक्वेशन ऑफ या इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल एंड horizontal lines passes through 2 3। कह रहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बताओ अगर दोनों ही 2 3 से पास करती हैं। अगर दोनों ही 2 3 से पास करती हैं तो बताओ वर्टिकल की क्या इक्वेशन होगी और हॉरिजॉन्टल की क्या इक्वेशन होगी। तो 2 3 पॉइंट कहां आएगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट में। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये पॉइंट अपना हो गया 2 3। वर्टिकल लाइन अगर 2 3 से पास करेगी तो यहां से सीधे परपेंडिकुलर पास करते हुए जाएगा और एक्स एक्सिस को कट करेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेगी 2 3 से तो कैसे जाएगी? इस तरीके से, तो दोनों देखो पास कर गई। अब कह रहा है इक्वेशन बताओ। ठीक है, अब सभी बताओ ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को किस यूनिट पर कट करेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस को किस यूनिट पे कट करेगी? फटाफट अपने आंसर मैसेज बॉक्स में लिखो। हाँ जी, कोई आंसर नहीं लिख पाया, क्या बात है? वेरी गुड सिद्धांत, नेक्स्ट। बाकी किसी को समझ नहीं आया क्या? ठीक है,
और कम समझ में आया? सिद्धांत का राइट आंसर। देखो जो x का पॉइंट है 2, यही तो बताता है कि ये x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 0, और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0 3। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन? अगर ये 2 पे कट कर रही है तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 2। अगर y को 3 पर कट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3। यही तो समझाया है यहाँ पे। अब क्लियर हुआ? स्नेहा रॉन्ग आंसर। ठीक, अब आते हैं बच्चों थर्ड पर, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म कौन सी टाइप है इक्वेशन की? कह रहा है इफ अ लाइन passes through a given point, a line passes through a given point with given slope। एक लाइन है जिसका एक पासिंग पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप या तो आपको दिया जाएगा या तो आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हो। या तो दिया जाएगा या तो स्लोप को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हो गए। इक्वेशन निकालने के लिए जो जनरल आर्बिट्ररी पॉइंट है बेटे वो हम खुद लेट करते हैं, वो होता है x और y। क्योंकि ये तो कोई जरूरी नहीं कि ये इस लाइन का एक ही पासिंग पॉइंट हो, इस लाइन के तो इनफाइनाइट पासिंग पॉइंट हो सकते हैं, है ना। जितनी स्ट्रेट लाइन बड़ी होती जाएगी उतने पॉइंट इसमें जुड़ते जाएंगे। अभी यहीं से यहीं तक इंफिनिटी पॉइंट है। तो इक्वेशन का मतलब होता है x और y का आना कि जनरल फॉर्म बताओ कि क्या इसके अलावा और पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए आप इक्वेशंस को निकालते हो। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन बनती है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रहे, एक लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, स्लोप आपको या तो डायरेक्ट दे रखा है या तो आप निकालेंगे, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इट इज y माइनस y1 m x माइनस x1। क्लियर है? इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। x1 y1 को लिया और यहाँ पॉइंट xy लिया, स्लोप को निकाला। स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है इसलिए मैंने लिखा, ठीक है ना। बस एक काम कर देता हूँ, जनरल आर्बिट्ररी पॉइंट लिख देता हूँ जो कि तुम लोगों को ये याद रहे कि x एंड y आर जनरल पॉइंट। ठीक है, फोर्थ बेटा, फोर्थ है अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके 2 पासिंग पॉइंट गिवन है। जैसे मान लो अपने पास ये पॉइंट हो गया A विद कोऑर्डिनेट x1 y1, B विद कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का, कि भाई अगर 2 पॉइंट हैं तो स्लोप तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप मिल गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब जो ये पासिंग पॉइंट है बेटा x1 y1, वो कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप इसे यूज करो या इसे यूज करो, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो x1 y1 यहाँ पे टर्म थी इसलिए यूज कर दिया। तो ये भी हो सकता है y माइनस y2 m x माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पासिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज y माइनस y1 m क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये देखिए, तो अब इसे एज अ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस देखो, अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले स्लोप निकाल लेना है और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना।
जितनी भी इक्वेशंस हैं वो इसी से बनी है, ठीक है। लेकिन इनको आपको ऐसे याद करना रहता है तो इससे टाइम कम लगता है, क्योंकि हर एक को तो इसके हेल्प से ड्राइव कर सकते हो आप, लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन के लिए पूरी डेरिवेशन करना ठीक नहीं है, इसलिए सब फॉर्मूले की तरह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों पर एग्जाम्पल देखो। जैसे कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through -2 3 and slope 2/3। कह रहे एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास करती है -2 और 3 से, और उस लाइन का स्लोप है 2/3। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी की इक्वेशन है, क्या ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है या 2 पॉइंट फॉर्म है। तो हमें पता चल गया ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट पता है, ठीक है। नाउ इक्वेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 यानी 3 इज इक्वल टू m 2/3 x माइनस x1, माइनस और माइनस क्या हो गया +2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, 3y माइनस 9 2x + 4, रीअरेंज किया, यह आ गया 2x माइनस 3y, 9 भी शिफ्ट कर दिया, +13 इज इक्वल टू 0। ज्यादातर इक्वेशन इसी फॉर्म में छोड़ना है, ax + by + c इज इक्वल टू 0 या ax + by इज इक्वल टू c, ठीक है, तो ठीक रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, करेक्ट। चलिए 10 सेकंड दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो, पहले पढ़ लो अच्छी तरीके से 10 सेकंड में, और फिर डाउट हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलिए। तो ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें आपने जो पॉइंट क्यों लिया है सर, उसमें आपने x2 और y2 क्यों नहीं लिया, xy क्यों लिया? x1 जो जो x और y है बेटा, वो इक्वेशन प्रेजेंट करने के लिए जनरल पॉइंट होते हैं। इक्वेशन को हमेशा जनरल पॉइंट में प्रेजेंट करना है, कांस्टेंट में इक्वेशन नहीं बनेगी, कांस्टेंट में तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। अगर कांस्टेंट में आप यहाँ पे पुट कर दो y2 और यहाँ पुट कर दो आप x2, इसको नीचे ले आओ, यही तो है, वही तो स्लोप आपने निकाला है। मान लो ये 2 आ रहा है तो ये 2 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें इक्वेशन बनानी है ये फॉर्म, ax + by + c = 0। तो आपको जब आप इक्वेशन बनाने चलते हो तो आपको एक जनरल पॉइंट रखना पड़ता है x और y, कि भाई इस लाइन के कोई यही 2 पासिंग पॉइंट नहीं है, इस लाइन के इनफाइनाइट पासिंग पॉइंट है। बट वो कह रहा है इक्वेशन बताओ सिर्फ इन 2 की हेल्प लेकर के, तो हमने 2 की हेल्प ले ली और इक्वेशन फॉर्म कर दी, ठीक है। सर x1 और y1 किसको लेंगे इन दोनों में से? किसी को भी ले सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ x1 y1 मेंशन करते हो तो यहाँ पर x2 y2 होगा, अगर इसे x1 y1 लेते हो तो इसे x2 y2 ले लो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ जब y माइनस y1 लिखते हैं तो चाहे आप ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले सकते हो आप। सर पर फिर आंसर में फिर सर चेंज नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा बेटा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट वो चेंज हो जाएगा, जो आप लोगे ना जिस हिसाब से वैसे ही वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको यही पॉइंट लेने हैं, दोनों में से आप कोई भी पासिंग पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। और स्लोप तो आपका जैसे मर्जी निकालो, चाहे y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2 करो, नीचे x1 माइनस x2 करोगे फिर वो तो स्लोप भी सेम ही आएगा, ठीक है। सर एग्जांपल 6 एक बार फिर से समझा दो। कौन सा एग्जांपल 6?
एग्जाम्पल नंबर 6 मिला था। इसमें जो बुक में है, बुक वाला एग्जाम्पल 6, यस सर, वो समझा दो। मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं किया ना। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है? हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड पासिंग थ्रू -2 3। अब -2 3 से एक लाइन पास कर रही है और वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होनी चाहिए, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये देखना पड़ता है कि अगर -2 3 से पास कर रहा है तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 3, यानी y एक्सिस को किस पे कट कर रहा होगा? 0 3 पर। तो व्हाट इज द इक्वेशन? y = 3। खत्म। ठीक है सिद्धांत? करेक्ट। सर दो इक्वेशन नहीं बनेगी, एक -2 भी तो बनेगी, x = -2। बट हमसे पूछा नहीं ना कि पैरेलल टू द y एक्सिस वाली तो पूछी ही नहीं है। बस क्या, अच्छा पैरेलल टू द एक्सिस बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कहा x एक्सिस, सॉरी बेटा, पैरेलल टू द एक्सिस बोल रहा है। तो एक जो हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सिस के पैरेलल, तो y = 3 हो गया, और दूसरी वर्टिकल है यानी y एक्सिस के पैरेलल, तो वो x = -2। ये दो इक्वेशन बनेंगी, y3 और x -2। ठीक है, ओके सर। करेक्ट। चले आगे, वो मैंने पढ़ लिया, x एक्सिस मुझे लगा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद 2 पॉइंट फॉर्म पे तो कर ही लोगे क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 पर आओ जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -2 3। अच्छा सेम पॉइंट आ गए, विद स्लोप -4, लेकिन स्लोप मैंने 2/3 लिया, इसने -4 लिया है, तो व्हाट इज द इक्वेशन? y - y1 m x - x1। 2 पॉइंट फॉर्म पर आओ, कह रहा राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1 और 3, 5। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन निकालनी है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार पासिंग पॉइंट 1 -1 लेकर के आंसर निकालो, और एक बार पासिंग पॉइंट 3 और 5 लेके आंसर निकालो। 3 मिनट है तुम लोगों के पास, जल्दी करो, फिर चेक करो जो एक कंफ्यूजन थी कि आंसर बदल जाएगा, देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता। करो सॉल्व सभी, और जिसका जिसका आंसर हो जाए हैंड रेज करो। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटे पेज नंबर, बुक लेके बैठे हो आप? यस सर। हाँ, पेज नंबर 215 बेटे, एग्जांपल नंबर 8।
हो गया बच्चों आंसर? वेरीफाई किया दोनों पासिंग पॉइंट लेकर के? बहुत देर लग गई भाई। ठीक, तो आंसर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि भाई कोई भी पॉइंट लेंगे आंसर सेम आएगा। ठीक, दीपांशु, स्नेहा, सिद्धांत, तुम लोगों के आंसर नहीं आया अभी तक? सर मेरा हो गया है। सर हो गया, क्या हो गया? हो गया सर, सेम आ रहा है। ठीक है, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। इरेज कर दो बच्चों इसे, कुछ पूछना है इसमें? इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तुम लोगों को इस वर्ड पर ध्यान देना है, इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स y इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज गिवन। क्या बोला बेटे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट बताना जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। कह रहा अ लाइन हैज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हो गया कि अगर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, देखो इंटरसेक्ट इंटरसेप्ट, तो 0 5। उसने आपको ये y का पॉइंट बता दिया कि ये लाइन जहां y एक्सिस को कट करेगी वो 5 है, तो इसका मतलब इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा? y एक्सिस पर है तो x 0 हो जाएगा, तो 0 5। 5 को इंटरसेप्ट बोला जाता है और 0 5 को बोला जाता है बेटे कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, और व्हाट इज इंटरसेप्ट? 5 इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये कहा कि अ लाइन हैज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c, यानी जहां पर ये y एक्सिस को कट करेगी वो 0 c है, विद स्लोप इज इक्वल टू m। अब ध्यान देना, क्या ये पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं बन गई? एक पासिंग पॉइंट हो गया x1 y1 और उसका स्लोप हो गया। तो देखो वही क्वेश्चन मैं अप्लाई कर रहा हूं, y माइनस y1 m x माइनस x1, यानी y माइनस c इज इक्वल टू mx। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इतना आपको नहीं जाना है, सीधे ये इक्वेशन याद रखनी, और अगर भूल जाओ तो ज्योमेट्री भी आनी चाहिए इसकी। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये था when y intercept is given। तो ये पहला रूल है। दूसरा,
व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज गिवन, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये देखिए। अब आपको इसका एक्स इंटरसेप्ट दिया गया, एक्स को सपोज डी है एक्स इंटरसेप्ट, तो डी 0 और स्लोप अपने पास हो गया m। ठीक है, नाउ द इक्वेशन व्हेन x इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज गिवन, पासिंग पॉइंट हो गया बेटे d0। नाउ इक्वेशन y माइनस y1 0 mx माइनस x1 यानी mx माइनस d। तो जनरल इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx माइनस d। ये बेटे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। आप y इज इक्वल टू mx प्लस c में भी इक्वेशन को छोड़ सकते हो, और पहली आपने पढ़ी थी कि आप y को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। तो ये दो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, समझ गए? अब इस पे जरा क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 पर आओ। कह रहे बेटे राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच tan थीटा इज 1/2। tan थीटा इज 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्लोप इज 1/2। ठीक है, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, y इंटरसेप्ट इज -3/2। y इंटरसेप्ट का मतलब c आपको दे रखा है -3/2। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू m हो गया 1/2x और c हो गया -3/2। ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, या आप एलसीएम ले लो, या आ गया 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो ऐसे यूज करना, और भूल जाओ तो ये वाली ज्योमेट्री याद रखनी, तब भी इक्वेशन कर पाओगे आप। x इंटरसेप्ट इज -3, x इंटरसेप्ट इज 4। अब आपको स्लोप तो 1/2 ही दे रखा है, लेकिन अब आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है, वो कितना है, x इंटरसेप्ट इज 4। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, y, इसमें तो ऐसे ही कर लो, y माइनस y1, y 0 रहेगा, m 1/2 x माइनस x1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, यानी x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो। और अभी 2 इक्वेशंस और बच रही हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। अभी 10.2 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10.1 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करनी है, ध्यान से समझ के, रफ ज्योमेट्री बना करके उसकी। ठीक है, पूछिए बच्चों अगर कोई डाउट है तो। सर डी एंड सी क्या है? कौन सा बेटे, डी एंड सी, डी सी कहता है ये y इंटरसेप्ट है, जैसे इसने कहा ना y इंटरसेप्ट इज -3/2, तो ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है कि y को आपको c से मेंशन करना है और x इंटरसेप्ट को आपको d से मेंशन करना है। ठीक है, फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा है। बाकी c इज एनी रियल नंबर, d इज एनी रियल नंबर। ओके, ओके सर। करेक्ट। चलो फिर अब तुम लोग क्लास छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब बाकी जिसको अपलोड करते हैं ना, हाँ बेटा, वीडियो अपलोड करते हैं मंडे की। मंडे की क्लास तो होगी ना, मुझे बात क्लियर नहीं हो रही है। जो सर प्रीवियस मंडे भी क्या है, उस क्लास की वीडियो अपलोड करते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर देंगे। अभी 9 बजे के बाद जब फ्री होंगे ना तो कर देंगे।